अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, अगर बुढ़ापे में भी जवान लगना है तो क्या खाएं और क्या करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बुढ़ापे में इतने जवान और सेहतमंद कैसे रहते हैं? उनमें कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं होती। उनमें ऐसे लगता है जैसे उम्र का असर होता ही नहीं है। और कुछ लोग उम्र कम होने के बावजूद बूढ़े लगने लग जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है, कितना स्ट्रेस में रहते हैं, फिजिकली आप कितना एक्टिव हैं, कैसी खुराक खाते हैं और इवन कितना रोजाना आप सोते हैं। आपकी ताकत, उम्र और जवान लगने में इन सारी चीज़ों के अलावा कुदरत की तरफ से हमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिन्हें अगर हम वक्तन फवक्तन अपनी खुराक में शामिल करते रहें तो इस उम्र के असर को कम कर सकती हैं और हमारे जिस्म को बुढ़ापे तक जवान और सेहतमंद रखने में हमारी मदद करती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी ज़बरदस्त खाने की चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी और इन सारी चीज़ों को बनाना और इस्तेमाल करना भी इंतहाई आसान है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी 3 ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिनमें बहुत ही आला किस्म की एंटी एजिंग खूबियां हैं। देखें, जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है हमारे जिस्म में कई तरह की तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। जोड़ों में सख्ती आ जाती है, इससे चलने फिरने और रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल होती है। साथ में हमारी जिल्द की लचक में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियां और फाइन लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं। जिल्द बूढ़ी लगने लग जाती है और इसके अलावा हमारी खून की रगों में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। उनमें प्लेक और ब्लॉकेज बनने लग जाता है। इनमें नरमी और लचक में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दूसरी कई सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। इस तरह से देखा जाए तो उम्र के साथ हमारा दिमाग भी कमजोर होने लग जाता है। दिमागी कमजोरी की वजह से यादाश्त में कमी आ जाती है और भूलने की बीमारियां जैसे अल्जाइमर वगैरह है वो होने लग जाती है। साथ में नजर में भी कमजोरी होने लग जाती है और कुछ लोगों में उम्र ज्यादा होने की वजह से वजन में भी इजाफा हो जाता है। वैसे तो ये सारे अमल नेचुरल हैं और हम सब ने इस अमल से गुजरना है, लेकिन कुछ बेहतरीन खाने पीने की चीजें और कुछ आदतें इस अमल को किसी हद तक कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हमारी खुराक में ये जो चीजें अभी आपको बताने लगे हैं, इनमें एक चीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का होना। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारे जिस्म के जरूरी काम इसकी वजह से होते हैं, जिसे आप अपनी खुराक से पूरा कर सकते हैं। एनिमल जैसे मछली है, उससे मिलने वाला ओमेगा 3 प्लांट्स के सीड वगैरह से मिलने वाले ओमेगा 3 से थोड़ा अच्छा होता है। और मैं जो आपको 3 चीजें बताने लगा हूं, इनमें ओमेगा 3 की मिकदार काफी ज्यादा होती है। और जो भी आपको अच्छा लगे, जिसे आप आसानी से खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे खरीद लें और अपनी रोज की खुराक का हिस्सा बनाएं। तो सबसे पहला फूड जो आपको लाजिम अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए वो मछली है। अब मछली की काफी सारी इकसाम है, तो उनमें से आपने वो मछली ज्यादा खानी है जिसमें फैटी एसिड्स की मिकदार ज्यादा होती है। ऐसी फिश जिसमें चर्बी ज्यादा होती है, फैटी फिश जिस तरह से सालोमन खाएं, ट्राउट खाएं, सार्डीन इस्तेमाल करें या मैकरेल खाएं, या आम तौर पे मिलने वाली मछली में सिंघाड़ा भी आप खा सकते हैं। इन सारी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इनमें ईपीए और डीएचए ज्यादा पाए जाते हैं, जो ओमेगा 3 की किस्में हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिल की सेहत को बहुत फायदा देते हैं। इनकी वजह से खून में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। साथ में जो बड़ी उम्र में कभी दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, उसे भी रेगुलेट करने में मदद करती है। साथ में अगर बात की जाए दिमागी सेहत की, तो ये उसे भी फायदा देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के खुलियों को बनाने और उनको सही काम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पूरा रहना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से दिमागी कमजोरी और यादाश्त में बेहतरी आ जाती है। और इस मछली के ओमेगा 3 की वजह से जो ज्यादा उम्र के साथ होने वाली बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। बुढ़ापे की वजह से जो मेंटल डिक्लाइन होता है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा इसके दूसरे वाइटामिन, जिस तरह से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई हैं, ये मछली में ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है। खुलियों में फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसी वजह से जिल्द के साथ जिस्म के बाकी कामों को भी फायदा होता है। इसके खाने से ओमेगा 3 की वजह से सोजिश कम होती है, डिप्रेशन में कमी आती है, जोड़ों की तकलीफ, आर्थराइटिस में आराम मिलता है। इसकी वजह से आंखों को फायदा होता है, मैकुलर डीजनरेशन में कमी आती है।
मछली को आप कोशिश करें हफ्ते में 2 दफा खाएं, ये अच्छा रहता है, वरना 1 दफा तो लाजिम अपनी खुराक में शामिल करें। इसे आपको जैसे पसंद हो वैसे खाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आपने इसे वेजिटेबल ऑयल में या ज्यादा मसाले वगैरह में पका के नहीं खाना, क्योंकि इस उम्र में ऑयल और मसालों के ज्यादा इस्तेमाल से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। अब यहाँ अक्सर लोग एक बात करते हैं, हम मछली तो हर हफ्ते खाते हैं लेकिन हमें कोई खास फायदा नजर नहीं आता। तो उनके लिए एक सादा सा जवाब ये है कि वो लोग जो मछली खाते हैं वो फैटी फिश नहीं होती, जिसके बारे में पहले बताया है, इसलिए उन्हें वो बेहतरीन रिजल्ट्स नजर नहीं आते। अब अगर जो लोग मछली इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को पसंद नहीं होती या फिर किसी को फिश खाने से एलर्जी की शिकायत हो जाती है, तो उस सूरत में आपको हमारा सेकंड एंटी एजिंग फूड खाना चाहिए, जो कि चिया सीड्स है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे जिसे आप अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें वो चिया सीड्स हैं, जिसे उर्दू में तुख्मे शरबती भी कहते हैं। चिया सीड्स में अल्फा लिनोलिनिक एसिड होता है, जो कि ओमेगा 3 की एक किस्म है, और ये भी आप में तकरीबन सभी वो फायदे देता है जो फैटी फिश वाले ओमेगा 3 से मिलते हैं। इसलिए जो लोग फिश पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये एक जबरदस्त अल्टरनेटिव है। इनके खाने से भी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, इनकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। ये जिस्म में और खासकर जल्द में खुश्की को कम करने में मदद करता है, जो एजिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा होती है, यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। चिया सीड्स की वजह से हमारे बाल, हमारी जल्द, हमारी हड्डियां सब कुछ मजबूत और हेल्दी हो जाते हैं। इसके खाने से जल्द में झुर्रियां कम हो जाती हैं, जल्द में बुढ़ापे की वजह से जो ढीलापन होता है वो कम हो जाता है। इनके खाने से बड़ी उम्र में आम तौर पे रहने वाली कब्ज में फायदा मिलता है। इसके साथ साथ इनकी वजह से वजन को मेंटेन करने में भी काफी मदद मिलती है। इसलिए चिया सीड्स के खाने से बढ़ती उम्र के साथ होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनमें कमी आ जाती है और आप ज्यादा लंबे अरसे तक खुद को सेहतमंद और जवान रखते हैं। इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स का लेना है, इन्हें 1 गिलास पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रखना है। बेहतर रहता है अगर आप इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखें। आप चाहें तो इनको अपनी सुबह की दही में शामिल करके खा सकते हैं, या मिल्क शेक में भी मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर किसी जूस में डाल के खा सकते हैं। इसे जैसे आपको अच्छा लगे या खाने में आसानी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे काम करता है। इसकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। ये दायमी सोजिश और उसकी वजह से होने वाली तकरीबन सभी बीमारियों में फायदा देता है। इसलिए बड़ी उम्र में चिया सीड्स का रेगुलर इस्तेमाल करना बहुत फायदा देता है। इसमें तीसरे नंबर पे जो आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं वो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज हैं। इनमें भी वो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ALA बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसकी वजह से भी हमें बढ़ती उम्र के साथ दिल के मसाइल को कम करने के साथ साथ पूरे जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद मिलती है। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज की वजह से जोड़ों का दर्द और जोड़ों में सूजन कम हो जाती है। ये खून में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करते हैं। हमारी आंखें, बाल और जल्द भी सेहतमंद हो जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स को खाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसे आप पहले ड्राई रोस्ट कर लें, अच्छी तरह भूनने के बाद इन्हें पीस के पाउडर बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो बीज के ऊपर का छिलका थोड़ा सख्त होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हजम करने में मुश्किल होती है। आप इसके 1 से 2 बड़े चम्मच अलसी के बीजों को भून के पीस के दूध, जूस या पानी के साथ खा सकते हैं। तो ये थे सारे जबरदस्त खाने जो बढ़ती उम्र में खाने से आपको काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदे देते हैं। इन्हें आप अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें और बुढ़ापे में होने वाले सेहत के मसाइल से खुद को बचाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।